देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये पूर्व मुखिया नारायण जी हैं और ये अपने खेतों को देखकर काफ़ी चिंतित हैं। इनके खेत को चरवाहा ने चरा दिया है। ये 13 कट्ठा का प्लॉट था जिसमें धान चपट कर गया है। अक्सर किसान के साथ यही होता है। आइए जानते हैं सारी जानकारी। मैं धर्मेंद्र कुमार आ चुका हूँ। ये नगर प्रखंड का मदनमीघा पंचायत है और पूर्व में मुखिया रहे हैं नारायण जी। इनका जो खेत है एक गंगापुर के जो यादव हैं और चरवाहा उनके जानवर देखिए आप सारा चरा दिए हैं और इनका आतंक इतना बढ़ा हुआ है कि ये जानवर लेकर आते हैं और इस गांव में मनो खुला छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं, आवारा की तरह आवारा जानवर छोड़ देते हैं और जिसका भी फसल होता है चाहे धान हो या सब्जी का खेत हो सब को चर के अपना निकल जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि जिस खेत में जो होता है आपका कुछ नीलगाय का नाम सुनते होंगे। नीलगाय जो है जिस खेत में जाते हैं रात भर में सारा फसल चपट करके चले जाते हैं और किसान रोते रह जाते हैं। आप जानते हैं कि किसान का हालत क्या है बिहार में। वो किसी तरह पूंजी सरकार से लेकर करके कर्ज लेकर करके केसीसी के द्वारा किसी तरह फसल लगाते हैं और मौसम पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर फसल अच्छी हो जाए और उसको चरवाहा के द्वारा चरा लिया जाए तो क्या होगा, आप देख सकते हैं किसान का कितना नुकसान है। नारायण जी क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत है कि काफ़ी मेहनत के साथ हमने खेती किया धान का, और गंगापुर के जो यादव है चरवाहा लोग वो लोग खुला जानवर को छोड़ देता है। बरसों से यहाँ चरा रहा है, मदनमीघे में ही चराता है। ये लोग 12 पंचायत में आते हैं गंगापुर, आई मदनमीघा में आकर के चराता है, खुला छोड़ देता है। जहाँ जाए जने चरे, जिसका चरता है वो हाँकता है। हमको भी कई एक बार कहा कि तोर में जाता है तो तू जाके हाँक दो। तब मतलब हम बैठ के गोरी करें तो यही वो खेत नहीं न है, यही वो काम नहीं न है। ये लोग ताश खेलते रहता है बैठ करके साधु बाबा की कुटिया के पास, चाहे शाम सिंह के मशीन पर, और नहीं तो नीचे क्रिकेट खेलते रहता है। मतलब वो जानवर को छोड़ देता है आवारा, आवारा छोड़ देता है एकदम। सांझ के 5 साढ़े 5 बजे हाँक के ले जाता है घर। मतलब फसल को नुकसान उसको कोई मतलब नहीं है। 12 बजे के बाद खोल के छोड़ता है। यदि कोई अगल बगल वाला बोलता है तो यही कहता है कि तोरे है, तू बोले वाला कौन होता है। इसकी शिकायत कहीं किए हैं? इसकी शिकायत तो कोई नहीं करता, डर से ही लोग, चूँकि मतलब जमात में इनका आतंक है और डर है। वो काफ़ी आतंक है। जो बोलता है कोई गैर आदमी तो उसको ये लोग मारता भी है। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी आपका अब हम न्याय के लिए क्या करेंगे? थाना प्रभारी के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, मुआवजा मिल जाए, हमारा मुआवजा मिल जाए। वो अगला बार से ही कम से कम खेती का नुकसान ना हो। अगला बार कोई फसल लगावे तो कम से कम आगे से ही हो। ऐसे कितने किसान हैं इस गांव में जिसका? ऐसे यहाँ कम से कम 50 किसान है, लेकिन डर से कोई नहीं बोलता है, सबको चरा देता है। कोई बटैया जोतने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब आपका गांव में ही है? जानवर लाता है और मैंने करके छोड़ देता है, खुले छोड़ देता है। और हम लोग एक जगह बैठ के क्रिकेट खेलता है और ताश खेलता है और देखने नहीं जाता। उसको बोले नहीं कि आपका जानवर चल जाता है? नहीं, और वो कहता कि तू हनी जमीन सब्जी कैसे बेचे चल। तो मतलब उसका डर है कि उसके गांव देखा सब्जी बेचे जाएगा तो मारपीट करता है, छीन छोड़ लेगा। हाँ, छीन छोड़ करता है, ये सब करता है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार वर्मा। आप सर नुकसान हुआ है? आपका फसल चल गया इस तरह से? चरा है, थोड़ा बहुत बर्बादी होता है। तो आपने शिकायत करने गए उन लोग चरवाहा के पास? हाँ, बोलते हैं, डांटते हैं भी, तो कुछ नहीं सुनते हैं। सुनता है, थोड़ा देर के लिए सुना फिर हट गया। क्या नाम है आपका? कटवाना। हाँ बताइए, आपका भी फसल इस इलाका में होगा ही होगा? हाँ, मेरा भी फसल है, रोड के उस साइड है। सब्जी का खेती है कि धान का खेती है? सब्जी का खेती भी है, धान का खेती भी तो है। सब्जी का खेत भी लोग चरवाहा चरा देते हैं? सब्जी लगा हुआ रहता है, लोग नहीं रहते हैं तो चरा देता है घुमा के। सब्जी में तो काफी पूंजी लगती है। काफी पूंजी लगता है। तो इसका शिकायत कृषि विभाग या फिर वीडियो साहब, सीओ साहब लोग से करते हैं, आगे भी करते हैं, लेकिन कोई सुनता थोड़ी ही है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं आज के डेट में। हमेशा ऐसे करते रहता है, आज नई बात नहीं है। आप देख लिए ये गांव जो है मदनमीघा, यहाँ के किसान डरे हुए हैं। इनका फसल चर भी जाता है
तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनसे बोल कर रह जाते हैं और कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। मैं धर्मेंद्र कुमार, मदन बीघा।